16 कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हैरानी की बात यह है गाइस, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, सुपर पावर ने भी कहा कि भाई हमें भी यूपीआई मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। गाइस, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितने डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है इंडिया और हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। असद एक सर मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? साथियों, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें यूपीआई आईडी से पेमेंट हो रहे हैं भारत के, तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, चलो जानते हैं। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? जैनुल आबिदीन। करते क्या हैं? मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अकाउंटेंट। ज़बरदस्त। मेरे साथ सीए के स्टूडेंट मौजूद है भाई, कंप्लीट कर ली इन्होंने। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आप देखते हैं कि आईटी हम बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज इंडिया हमें नज़र आता है कि भाई आईटी के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। पहले यूएस आता, फिर इंडिया आता। अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई थी जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई ग्लोबल तौर पर इतना फेमस कर दिया है इंडिया के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। अब वो तकरीबन 16 मुल्कों में अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा था गवर्नमेंट इंडिया का। अब अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने भी कहा कि भाई हमें भी मुतारफ करवाओ, हम भी आपकी रुपये के अंदर ट्रेड करेंगे, अदर कंट्रीज के साथ आपके साथ ट्रेड करेंगे, सामान बाय इन करेंगे। आपको पता है, एक और बात बताऊं मैं आपको, इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है और वो हर चीज़ अपनी बनाकर बाहर बेच रहा है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया आपको कहाँ नज़र आ रहा है? इंडिया हमसे पहले भी बहुत आगे है और मुस्तकबिल उसका और आ गया, क्योंकि आप ऑलरेडी देखें कि इवन के गूगल ने अपना सर्वर वहाँ पे बनाया हुआ है। एक सर्वर जो एशिया का सर्वर है वो गूगल का इंडिया में है। तो मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसकी तरक्की की बेसिक वजह सिर्फ यही है कि मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, जैसा आपने कहा है। क्योंकि कोई भी कंट्री जब हम बाहर से बाय करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में डॉलर की इस वक्त बालादस्ती है, रिसेंटली आपने देखा कि एकदम से प्राइसेस बहुत ऊपर गई, डॉलर ऊपर गया। बेसिकली इससे होता ही है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं हमारे मुल्क में, चूँकि मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा तादाद है, हमारी कंट्री में अपर क्लास कम है, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बैक पे चले जाते हैं। उनको वापस अपनी जगह पे आते 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 जितना टाइम लगता है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो इतना मतलब डॉलर और ऊपर चला गया होता है। प्राइसेस उसकी सिर्फ प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से यही होती है क्योंकि हमारी ट्रेडिंग किसी और करेंसी में हो रही है सारी, और हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो डॉलर पे बेस कर रही है। हमारी अपनी करेंसी तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो हमारी आपस में एक दूसरे को, या आप कह लें हमारे मुल्क में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने के लिए है। अदरवाइज इसकी बाहर जाके कोई वर्क नहीं है। आप एक डॉलर पॉकेट में डाल के आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत से कंट्रीज दुनिया में ऐसे भी है जो पाकिस्तानी करेंसी को आपको एक्सचेंज भी नहीं करके देंगे। आपको मैं बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिसके मुताबिक कि ये अफगानिस्तान ने भी हमारी करेंसी पर बैन लगा दी है। अभी तो मैं बाहर कहाँ जाऊँ, बाहर दूसरी कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान आप देखेंगे तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम बांग्लादेश है। अगर देखेंगे तो एक डॉलर के मुताबिक उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अफगानिस्तान की हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं कि एक एटमी ताकत है, हम इसमें नो डाउट। एटम हम खा नहीं सकते, उससे हम पेट नहीं पाल सकते, उससे हम अपना डिफेंस जरूर कर सकते हैं। डिफेंस अपने पेट पालने के लिए ये ज़रूरी होगा कि ये ज़रूरी है, मेरी बात से आप एग्री करेंगे या नहीं, वो आप पर करता है। अपने आप को मजबूत करने के लिए, पेट पालने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? सर बिल्कुल मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जो भी नया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट डेवलप करती है उसमें पहले से करप्शन की रूट्स होती हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को, चूँकि मेरी फील्ड है, मैं मुख्तलिफ इदारों से भी डील कर रहा हूँ, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी इदारे का क्योंकि इदारे मेरे लिए बहुत मोतबर है, हमारे मुल्क के इदारे हैं, लेकिन मैं ऐसे इदारों को जानता हूँ जहाँ पर लोग PMS करके, जिसे हम मुकाबले का इम्तहान कहते हैं सादा अल्फाज में, CSS करके आते हैं। वो यंगस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हम लोग ये विजन लेके आए थे कि हम तो जी बहुत कुछ कर देंगे और एक्सेट्रा, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे ऊपर बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि नहीं आप अगर ये नहीं करेंगे तो यू कांट सर्वाइव हियर। तो हमारे मुल्क में अगर टैलेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले भी सही तो उसके करप्शन की नज़र हो जाता है। और उसके अलावा जो हमारे मुल्क के जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप देखें पाकिस्तान से बाहर, आप दीगर ममालिक में देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं वो उनको अच्छे रेट्स पे हायर कर लेते हैं, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी देखिए। पाकिस्तान में आपको लोड शेडिंग फेस करनी है। बात कर रहा हूँ, आप इतने टैलेंटेड है कि इतना अच्छी बात कर रहे हैं, सीए करने के बाद भी पाकिस्तान में कैसे बाहर क्यों नहीं अप्लाई किया?
एक्चुअली मेरा विजन ये था कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भी बात। मुझे बाहर एक अच्छी अर्निंग भी मिल जाती, अपॉर्चुनिटीज भी थी मेरे पास, सब कुछ था, लेकिन मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं बेसिकली अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मुल्क कुछ लोगों को, चाहे वो चंद हो, मे भी गिनती में तादाद में कम हो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सर्व कर सकूँ, कुछ का घर चला सकूँ या किसी के लिए एक जरिया बांध सकूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आने वाले टाइम के अंदर हम देखते हैं कि सारा सारा जो काम है वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है। अब आप देख रहे हैं बिटकॉइन आ गया, अभी जो उनसे बिटकॉइन जो उनसे हमारी करेंसी है, जो करेंसी जो प्लास्टिक पेपर मनी के हाथ में हमारे हाथ में है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो भी नहीं रहने वाली। बिटकॉइन ने सब कुछ छीन लेना हमसे। अभी मैं एक चीज मैं और करूंगा, आपकी बात पूरी सुनूंगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक बिटकॉइन को लीगल करार नहीं दिया, इंडिया के अंदर वो भी लीगल है, उसका भी शेयर्स ले रहा गवर्नमेंट। 20% शेयर कह रहा मुझे दे दो, बाकी आप जितना मर्जी ट्रेड करते जाओ। सर अब जैसे आपने कहा पेपर करेंसी की बात आप कर रहे थे, पेपर करेंसी की बात आपने बिल्कुल, आप देखें कि अभी भी टेक्नोलॉजी में हम लोग इतना पीछे है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सी कुछ जगहों पे आपको कार्ड्स मशीन मिलेंगी, लाइक यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, बट बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे वो कहेंगे नहीं हमें तो सिर्फ पेपर करेंसी। और ये कोई छोटी अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा, 100-50,000 2,000 की नहीं। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ पाकिस्तान में कि जिनकी टर्नओवर ट्रिलियन में है, बट दे ऑल आर डीलिंग विद दी कैश। वो बैंक चेक को, पे ऑर्डर्स को, इस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। रीज़न बिहाइंड कि अगर वो उसको यूटिलाइजेशन में लाएंगे, चैनल में लाएंगे, तो ऑब्वियसली इनकम शो करनी पड़ेगी कि कहाँ से आया पैसा, वो सारी चीज़ें। और जैसे ही वो आएगा तो उसके अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि वी आर नॉट पेइंग आवर टैक्स। हम लोग अपना टैक्स प्रॉपर पे नहीं कर रहे, और अगर कुछ पे कर भी रहे हैं तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो सर्कल घूम के वहाँ पे याद है कि करप्शन की नज़र हो रहा है। और दूसरा, जैसे आप कहते हैं कि इंडिया ने पेपर करेंसी को ख़त्म किया, आपने इंडिया का कुछ अर्सा पहले देखा था, जैसे कि इंडिया ने अपना 500,000 वाला नोट बंद कर दिया था, एकदम से सारी ब्लैक मनी बाहर आई थी, उससे उनकी इकॉनमी को स्टेबिलिटी मिली। आपने अभी बांग्लादेश की बात की, चूँकि मेरा जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मैं फैब्रिक क्लॉथिंग को डील कर रहा होता हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन देखे हैं जो अपना पूरे का पूरा सेटअप शट डाउन करके यहाँ से अपना पूरा सेटअप बांग्लादेश ले गया, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट को या उस सेक्टर को, इंडस्ट्री को सपोर्टिव है। जब आपको गवर्नमेंट आपको किसी इंडस्ट्री को, किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है, तो उसके अगेंस्ट आपको रोज़गार निकल रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो करंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं। तो एक सवाल का जवाब दे दे मेरे, तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखेंगे कि पाकिस्तान ज़्यादा आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है? नहीं, आईटी को अगर देखा जाए तो आईटी में इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। तो क्या हम कभी आईटी में इंडिया को बीट कर सकते हैं? इंशाल्लाह अगर कोशिश की जाए, क्योंकि देखो ये जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि वो जो है ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हों, ताकि सबसे पहले लोगों को आईटी सिखाई तो जाए। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क के अंदर ये है कि यहाँ पे लोगों को आईटी सिखाई नहीं जा रही। एग्जैक्टली हमारे पास वो स्कूल्स मौजूद नहीं है कि जहाँ पर उनकी तालीम दी जाए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यूटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना, अगर उसके अंदर लगा हुआ जनरेटर ख़राब हो जाए ना, उसको जो बंदा आके ठीक करेगा वो बिल्कुल अनपढ़ होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इदारे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से लड़के निकलते हैं और फिर वो जो है ना आम शॉप्स के ऊपर आके वहाँ पे जो है ना वो मैकेनिकल के देख लें, इंजीनियरिंग के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के देख लें, वो वहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। मेरा जो आज का बेसिक क्वेश्चन आपसे बात करने का पर्पस ये है कि यूपीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि नरेंद्र मोदी ने 2016 में मुतारिफ करवाई थी अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। और वो टेक्नोलॉजी 2016 में जब उन्होंने मुतारिफ करवाई, मैं आपको पहले उसका फॉर्म बताता चलूँ कि उसका काम क्या है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जैज़ कैश, इजी पैसा और इस तरह की एप्लीकेशन चलती हैं, वो इनर पाकिस्तान के, अगर मैं आपको साथ ट्रेड करता हूँ, मतलब कि आप मुझे इजी पैसा टू इजी पैसा जैज़ कैश करते हैं, तो उसमें बहुत कम कटौती होती है ना? नहीं, मुझे इस ऐप का आइडिया नहीं है बेसिकली। चले बैंकिंग का पता है? हाँ, बैंकिंग का आइडिया है। चले बैंक में आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पर आपको 5 रुपये, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये कटौती होती है। उसमें ये है कि कुछ बैंकों के अंदर है, मोस्टली तो जो है ना आजकल ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना फ्री है। उन्होंने एक लिमिट दी होती है 5 लाख 10 लाख रुपए की। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, ऐप से यूज़ करते हैं, तो ऐप के ऊपर जो है ना फ्री है। हाँ,
समहाउ मेरे ख्याल में एटीएम पे कुछ जो है ना उन्होंने चार्जेस जो है ना वो रखे हुए हैं। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप बाहर के किसी कंट्री फॉरेन कंट्री से पैसे मंगवाते हैं अपने उसी बैंक में तो कटौती कितनी होती है, आपको आइडिया? नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो ये है कि हम जो है ना मुख्तलिफ एक्सचेंजर के थ्रू मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कटौती होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं बाहर से अगर मेरी पेमेंट आई हो तो मुझे तकरीबन 35 से 40 डॉलर मेरे सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर कटौती हो जाते हैं कि ट्रांजेक्शन बाहर से हो रही है, ठीक है। इसी बरक से नरेंद्र मोदी ने पूरे ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक यूपीआई एक इदारा मुतारफ करवाया जिसके थ्रू आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। और वो इतना 2016 में जब बनवाया था तो बहुत छोटा सा इदारा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, इतना वसी हो गया है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री कह रहा है कि भाई आप हमें दे दो, हमें भी बताओ कि ये कैसे करना, हम भी आपके यूपीआई में आएंगे। रशिया से ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है अपनी रुपये के अंदर यूपीआई में। अच्छा यूएई के मिडल ईस्ट से ट्रेड कर रहा है इंडिया, उसके बाद ईरान से ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 16 कंट्रीज से प्लस कंट्रीज के अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है यूपीआई के थ्रू। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।